বিমান কপ্টারের পর ব্রিজ বিপর্যয়। মহারাষ্ট্রের পুনেতে ব্রিজ ভেঙে 3 জনের মৃত্যু হয়েছে, আহত হয়েছেন 12 জন। জীবিত অবস্থায় 41 জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। দুর্ঘটনার পর মুহূর্তে ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। পুনের ইন্দ্রায়ণী নদীতে সেতু ভেঙে তলিয়ে গেলেন পর্যটকরা। উত্তাল নদীতে ভেসে গেলেন 25 থেকে 30 জন পর্যটক। উদ্ধার কাজে এনডিআরএফ এর 2টি দল এবং 25টি অ্যাম্বুলেন্স রয়েছে। এখনো পর্যন্ত 3 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে এবং যেমনটা আপনাদের জানাচ্ছিলাম 41 জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। পুরনো জরাজীর্ণ সেতু ভেঙেই তলিয়ে গেলেন পর্যটকরা এবং এই ঘটনার পর কিন্তু একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। 30 থেকে 35 বছরের পুরনো এই সেতুতে কি করে এতজন পর্যটক উঠলো? যেমনটা জানা যাচ্ছে 100 থেকে 120 জন পর্যটক ছিলেন সেই সময়। কেন খোলা ছিল জরাজীর্ণ সেতু এবং প্রশাসনের তরফে কেন কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হলো না? একাধিক প্রশ্ন এই ঘটনার পর উঠতে শুরু করেছে। कि अभी तक तो आधिकारिक तौर पर 2 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, लेकिन जिन हम 32 लोगों को बचाने की बात कर रहे हैं, इन 32 लोगों में 6 लोग बेहद गंभीर, इस शब्द को मार्क किया जाए, बेहद गंभीर रूप से घायल हैं और उनको अस्पताल ले जाया गया है। और ये बिल्कुल सही कहा आपने कि ये अभी तक जानकारी नहीं है कि उस ब्रिज पर जो हिस्सा गिरा है उस ब्रिज पर कितने लोग थे। क्या ये संख्या 15 थी, 20 थी, 22 थी, 20 से कम थी? क्योंकि उस ब्रिज को आर पार करने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन तो होता नहीं है। जो घूमने आते हैं वो लोग भी इस ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो भी इस ब्रिज को आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लोकल स्तर पर लोग बाइक लेकर इस नदी को पार करने के लिए भी इस ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। तो कोई आंकड़ा नहीं है कि उस ब्रिज को उस समय कितने लोग पार कर रहे थे या कितने लोग ब्रिज पर खड़े थे, लेकिन जो क्षेत्रफल देखे उस ब्रिज का, एक हिस्सा देखे लोहे का, तो ऐसा लगता है कि उस ब्रिज पर अधिकतम कैपेसिटी 25 के अंदर ही रही होगी। इसलिए हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि 20 से 22 लोग बह गए हैं। हालांकि किसी के पास आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह यह है कि ठीक ब्रिज से लगकर ही एक बांध जैसा बनाया गया है। बांध ही एक छोटा बांध है और वहां से वाटरफॉल बनाया गया है। वही वाटरफॉल देखने लोग जाते हैं और उसका बहाव बहुत अधिक होता है। पानी में गिरने से ज्यादा चुनौती ये है कि नीचे पथरीली जमीन है। एक बार कोई उसमें फंसता है तो उसे बहुत गंभीर चोटें लग सकती हैं और अगर शरीर चेहरे पर लग जाए, सिर पर लग जाए तो काफी गंभीर चोटें आ सकती हैं। और एक जानकारी मुझे अभी जो मिल रही है, मैंने स्थानीय लोगों से एक मैसेज के थ्रू बात की तो वो कह रहे हैं कि ये जो ब्रिज है लगभग 30-32 साल पुराना है। आधिकारिक बयान आना बाकी है, लेकिन 30-32 साल पुराना है। ब्रिज का जो पिलर है वो मजबूत है, लेकिन जो लोहा है, जो लोहे का ब्रिज है, आयरन ब्रिज, वो जर्जर हो चुका था, जंग लग चुका था, उसका मेंटेनेंस नहीं था। और ये वजह हुई होगी कि ये जो लोहे का हिस्सा है वो ढह गया और जिसकी चपेट में आने से 20 से 22 लोग पानी में गिर गए, बह गए। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि किस प्रकार की लापरवाही बरती गई। क्या इस पर किसी का ध्यान नहीं था, किसी के संज्ञान में नहीं लाया गया, या अगर ये ग्रामीण क्षेत्र में आता है तो वहाँ की प्रशासन क्या कर रही थी, जो ब्रिज मेंटेनेंस विभाग है वो क्या कर रहा था? तो तमाम सवाल भी खड़े होते हैं। और जानकारी ऐसी है कि ये 30 से 32 साल पुराना ब्रिज था। कुछ साल पहले, यानी हाल फिलहाल में कुछ साल पहले पेंटिंग का काम हुआ था, लेकिन मरम्मत जैसा कोई कार्य नहीं हुआ था। इस प्रकार की जानकारी हमें स्थानीय लोगों ने दी है, जिस पर अभी आधिकारिक बयान आना बाकी है। পুনের এই সেতু যেখানে 30 থেকে 35 বছরের পুরনো এবং লোহার এই সেতুতে জংও পড়ে গিয়েছিল, সেই সেতুতে এত পর্যটক একসাথে উঠলো কি করে এবং প্রশাসনের কেন নজরদারি ছিল না, এই প্রশ্ন যেমন একদিকে উঠছে, অন্যদিকে উদ্ধার কাজ এই মুহূর্তে চলছে। 25 থেকে 30 জন নদীর জলে তলিয়ে গেছে এমনটা মনে করা হচ্ছে। তাদের খোঁজে এই মুহূর্তে উদ্ধার কাজ চলছে। 3 জনের মৃত্যু হয়েছে এবং 12 জন এই ঘটনায় আহত হয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে।